जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जो भी नए दर्शक हैं, जो भी नए साधक साधिका है, सभी से आग्रह है कि आप सभी 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने। तो आज हम एक ऐसी वस्तु को लेकर आए हैं, उसकी सिद्धि को लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी स्त्री पुरुष, बच्चे हो, बूढ़े हो, पशु पक्षी, सभी के ऊपर आप अपना सभी को आप मोहित कर सकते हो, वशीकरण में ला सकते हो। ठीक है, सभी लोग आपसे प्रेम करेंगे, सभी लोग आपसे आकृष्ट होंगे। ठीक है, तो यह एक वनस्पति गुटिका निर्माण विधि है। वनस्पति गुटिका निर्माण विधि। ठीक है, जो लोग इस गुटिका को स्वयं से नहीं बनाने में, समय के अभाव से नहीं बना पाते हैं या नहीं बना पाएंगे, वह व्यक्ति जुड़कर इस गुटिका को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इस वनस्पति गुटिका को प्राप्त कर सकता है। कैसे निर्माण करना है इस वनस्पति गुटिका को? एक प्रकार की गुटिका, वनस्पति गुटिका को तैयार करने के लिए थोड़ा समय लगता है। ठीक है, यह किस प्रकार के पौधे होते हैं, किस प्रकार की जड़ होती है या किस प्रकार की वनस्पति होती है, वो हम बता रहे हैं आपको। किसी भी पलाश वृक्ष के ऊपर, किसी भी पलाश वृक्ष के ऊपर अन्य पेड़ पौधा लग जाता है। आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा, या बबूल वृक्ष के ऊपर या बैर वृक्ष के ऊपर अन्य किसी भी प्रकार का पौधा उग जाता है, तो उससे इस गुटिका का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पहला पलाश के वृक्ष के ऊपर लगे पौधे से एक गुटिका हो गया। दूसरा, किसी भी बैर वृक्ष के ऊपर जो लगा हुआ वृक्ष पौधा होता है, उसकी उसे लानी है। तीसरा, आपको मैंने बताए थे बबूल वृक्ष के ऊपर अन्य कोई भी पौधा उग जाए वृक्ष के ऊपर, ठीक है, किसी डाल के ऊपर या किसी तने के ऊपर, तो उस वृक्ष को लाने हैं, उस पौधे को लाने हैं। ठीक है, तो उस पौधे को लाने के लिए एक प्रकार की विधान होते हैं, एक प्रकार के विधान होते हैं। ठीक है, कैसे विधान होते हैं वो हम बताते हैं। निमंत्रण देने के एक विधान होते हैं। इसमें आपको चंदन, धूप, ये सब कुछ नहीं ले जाने हैं, बस छोटी सी सामग्री आपको ले जानी है। ठीक है, आपको ले जानी क्या है वो हम बता रहे हैं आपको। आपको ले जानी है थोड़ी सी चावल, 1 रुपए के सिक्के और थोड़ी सी सिंदूर चावल में मिक्स किए हुए, और कलावा ले जानी है। ठीक है, ये ले जाने के बाद वृक्षराज से निवेदन करना है कि हे वृक्षराज, आपके ऊपर लगे हुए जो दिव्य पौधे लगे हुए हैं, दिव्य वृक्ष लगे हुए हैं, उसे मैं निमंत्रण देने आया हूं।
कृपया करके अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ हमारे साथ चलें। ऐसा बोलना है आपको। उसके पश्चात वो जो आपके पास चावल है, सुपारी है, सिक्के हैं, सिंदूर है, वो उसकी जड़ में रख देनी है। ये क्या कहते हैं, उस वृक्ष के जड़ में, जैसे पलाश के वृक्ष है तो उसकी जड़ के पास रख देनी है, ये बोलकर। उसके पश्चात आपको जाने हैं, आपके पास बच गए होंगे मौली धागे, ठीक है, लाल धागे आपके पास बच गए होंगे, रक्षा सूत्र बच गया होगा। जाने हैं उस पौधे के पास, पेड़ के ऊपर चढ़ने हैं और वहां पर जो आपको हिस्सा चाहिए वो आपका जड़ वाला हिस्सा चाहिए, थोड़े मोटे आकार के हिस्से वाला चाहिए, ठीक है। वो हम वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। वो मोटे आकार का लाने हैं। इसी प्रकार से आपको मोटी जड़ की आकार की वो पौधे काट ले आने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये तीनों ही वृक्ष से इसी प्रकार से लाने हैं। उसके एक बड़े साइज का गोल बनाने हैं, गोल करके उसे भेदन कर देने हैं किसी भी सुई या किसी भी इससे, ठीक है। इसे घिस कर तैयार करने हैं, ना कि उसमें किसी भी प्रकार का चाकू छुरी का प्रयोग करने हैं, ठीक है। ये किसी एक सफ़ेद पत्थर हो या ऐसा कोई वस्तु हो जिसके माध्यम से उसे घस के और एक मोती के आकार के बनाने हैं या थोड़े बड़े साइज के बनाने हैं, ठीक है। ऐसा करना है। उसके पश्चात आपको इस तीनों जड़ी को एक साथ रखना है, एक साथ उसी प्रकार के करके रखने हैं। इसको किसी भी पूर्णिमा के दिन या किसी भी सिद्ध मुहूर्त के समय, जैसे होली, दशहरा हो, दीपावली हो, किसी भी अमावस्या की रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि, ठीक है, ऐसे समय में प्रयोग कर सकते हैं। या सिद्धि मूल नक्षत्र में या सिद्ध नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र में इसको कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करने हैं, एक आपको आसन आपका लाल होना चाहिए, दिशा आपका उत्तर की ओर ही होनी चाहिए। एक बाजोट लेनी है, बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाने हैं, उसके ऊपर चावल की ढेरी बनानी है, चावल की ढेरी के ऊपर थोड़ी सी सिंदूर डालनी है, 3 ढेरी बनानी है। ढेरों के ऊपर वो जो गुटिका है, वनस्पति गुटिका, उसे उसके ऊपर स्थापित करने हैं, रखने हैं, ठीक है। उसे धूप, चावल, दीपक, पुष्प से पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात हमारे द्वारा एक मंत्र दिए जाएंगे उस गुटिका को जागृत करने के लिए। उस गुटिका को जागृत करने के लिए एक मंत्र बताए जाएंगे। जैसे ही वो जागृत हुआ, उसके बाद से आपके कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। जैसे ही वो आपके गुटिका जागृत हो चुकी है, उसके पश्चात एक उसी स्थान पर थोड़ा सा आपको करना क्या है कि अग्नि के कंडे थोड़ी सी लकड़ी लेनी है, आम की लकड़ी हो या कंडे हैं तो कंडे के ऊपर, या उपले हैं तो उपले के ऊपर, गाय के जो गोबर होते हैं उससे बनाए जाते उपले, तो उसके ऊपर
घृत डालकर उसे उसी मंत्र से सशक्त करना है, उस तीनों गुटिका को। ठीक है। और जब ये पूर्ण हो जाएंगे उसके पश्चात आपको किसी भी लाल या काले धागे में उसे पिरोकर, जिस प्रकार से रुद्राक्ष धारण करते हैं व्यक्ति, उस प्रकार से उसे गले में या बाजू में धारण कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने लघु बताया है, मतलब कि लघु थोड़ा संक्षिप्त में बताया है इस विधान को। उसके पश्चात कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी हो, कोई भी बड़े से बड़े हाई लेवल का कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोग आपसे मोहित होंगे, सभी लोग आपसे आकृष्ट होंगे। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी लोग आपसे आकृष्ट होंगे, मोहित होंगे और वशीकरण में बंधना चाहेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही ताकतवर वनस्पति गुटिका प्रयोग है। लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि इस वनस्पति गुटिका को हर प्रत्येक साल में इस गुटिका को जागृत करना होगा, प्रत्येक साल में। ठीक है। उसी प्रकार से जागृत करना होगा जैसे आपने बनाया है। लेकिन आपको दोबारा से वस्तु लाने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से आपको गुटिका लाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको उसी प्रकार से विधान करने होंगे और जो गुटिका है, गुटिका के धागे को काटकर उसी प्रकार से उन चावलों के ऊपर उसी प्रकार से स्थापित करने हैं। स्थापित करने के बाद से उसी प्रकार से छोटा सा अग्नि जलाकर मंत्र पढ़ने हैं और धूप अगरबत्ती रखने हैं, चावल रखने हैं, दीपक डालनी है, रखनी है, पुष्प रखने हैं और फिर उसी प्रकार से लाल काले धागे में पिरो करके उसे पुनः वापस से धारण करना है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से करना है ताकि इसकी जो प्रबलता है वो अत्यधिक बढ़ती चली जाए, वो कम ना हो पाए, उसकी प्रबलता दिन प्रतिदिन और अधिक प्रबल हो। ठीक है। तो यह बहुत ही ताकतवर वनस्पति गुटिका आप सभी को बताया है। ठीक है। इस वनस्पति गुटिका के माध्यम से आपके ऐसे नाना प्रकार के कार्य, क्योंकि बिना संपर्क के कोई भी कार्य संभव नहीं होते हैं। अगर आपके संपर्क में, आपसे संपर्क रहने वाला, संपर्क होने वाला व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहे, मोहित रहे, तो आपका कोई भी कार्य अटक नहीं सकता है, आपका कोई भी कार्य रुक नहीं सकता है। तो जो भी आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति होंगे, सभी के सभी, चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोग आपसे आकृष्ट होंगे, मोहित होंगे, सम्मोहित होंगे। तो ये इस प्रकार की गुटिका है। जो व्यक्ति इस गुटिका को समय के अभाव के कारण नहीं बना सकते हैं, वह इस गुटिका को हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके थोड़े कॉस्ट अधिक हैं, इसमें समय भी काफ़ी लगते हैं और जब ये निर्माण हो जाता है तो एक विधान के साथ उस गुटिका को धारण करने होते हैं। इस गुटिका को धारण करने के एक विधान होते हैं। ठीक है। जब आपको यह गुटिका प्राप्त होते हैं तो एक लाल वस्त्र के ऊपर 3 चावल की ढेरी बनानी है और उसके ऊपर थोड़ी सी सिंदूर रखनी है, डालनी है। और जब हमारे द्वारा धारण करवाया जाएगा इस गुटिका को, तो उस समय हमारे द्वारा कुछ मंत्र आपको बताए जाएंगे। मात्र 108 बार बैठकर उस गुटिका के समक्ष
आपको 108 बार उस मंत्र का उच्चारण करना है। फिर जैसे प्रक्रिया हम बताएंगे उस प्रकार से आपको उस गुटिका को धारण कर लेने हैं और फिर देखिए इस गुटिका के चमत्कार क्या होते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि जो भी यह गुटिका मंगाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप से जुड़कर अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, आपका गोत्र, आपका फोटो और अपना पूरा पता पिन कोड के साथ व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि जो भी इस गुटिका को धारण करेगा उसके अनुभव आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जो भी नए साधक साधिका हैं सभी से आग्रह है, जो भी नए दर्शक हैं सभी से आग्रह है कि 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने, ताकि हम और भी नई नई जानकारियाँ आप सभी के लिए लाएं। और सभी लोग लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि एक प्रकार से मनोबल बढ़ता रहे, ताकि हम और भी नई नई जानकारियाँ आप सभी के लिए लाते रहें। ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।